Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, शहर बेंगलोर के केजी हल्ली और डीजे हल्ली में तौहीन रिसालत के बाद जो तशद्दुद बरपा हुआ था, उसमें तशद्दुद बरपा करने वालों के अलावा मासूमों को गिरफ्तारी का जो सिलसिला जारी है, पुलिस के इस इक़दाम पर पूरी मिल्लत में एक तशवीश देखी जा रही है। इस खुसूस में रियासत कर्नाटक का एक मारूफ इदारा सदाए इत्तेहाद ने आज गौर व खौस के बाद इस फ़ैसले पर इत्तेफाक किया कि उन मासूमों की रिहाई के सिलसिले में और वहाँ की संगीन सूरत हाल के सिलसिले में कुछ इक़दामात हों और इस खुसूस में आला हुक्काम से राब्ता किया जाए। इस खुसूस में एक मुशावरती इजलास हुआ जिसमें उलमाए किराम के अलावा कई कायदीन मौजूद थे। चलिए जानते हैं उस खुसूस में एक स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त सदा इत्तेहाद कर्नाटक के तमाम ही ओहदेदारान और जिम्मेदारान शहर में होने वाले वाक़ये का मुकम्मल हालचाल मालूम करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ, जिसकी वजह से शुरू हुआ, इस पर हम पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपे से बाहर हो जाएं और रास्ता भटककर कानून को अपने हाथ में लें, इसकी भी हरगिज इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ के तमाम इस वक्त मुख्तलिफ अंजुमन और मुख्तलिफ जमातों के जितने भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने ये तय किया है कि जो वाक़या पेश आया है उसको भी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत बयान करते हैं। और पुलिस की तरफ से जो बेकसूरों को पकड़कर ले जाने की बात सामने आ रही है, हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बेकसूरों को पकड़ने का जो सिलसिला है उस पर रोक लगाई जाए, बंद किया जाए, बेकसूरों को पकड़ने का सिलसिला आगे न बढ़ाया जाए। और ऐसे ही अगर कोई मुजरिम है तो आप उनको जरूर पकड़ें और उनके लिए जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कानूनी कार्रवाई करें। और ऐसे ही हमारे तमाम जिम्मेदारों की तरफ से ये बात भी तय की गई है कि एक जमात तश्कील दी गई है। ये जमात स्पॉट पर पहुंचकर जितने भी मुतासिरीन हैं उनके घर पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे और जो भी इस वक्त बेकसूर अहबाब पकड़े जा रहे हैं उनकी भी सारी रिपोर्ट लेकर आइंदा की जो कार्रवाई करना है उस पर मुकम्मल कार्रवाई करने का अज़्म किया है, इरादा किया है। इंशाअल्लाह फिर फील्ड वर्क भी करेंगे और जहां जिससे मिलने के लिए जरूरत पड़ती है तो उसमें भी पीछे हटेंगे नहीं। सदा इत्तेहाद हमेशा से तमाम जमातों के दरमियान और हत्ता के गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान में भी इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की है। इसी वजह से सदा इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई। यहाँ हमारी एक जमात तरतीब दी गई है कि हमारे जमात के अफराद इंशाअल्लाह जो इससे मुतासिर हुए हैं उनके घर पहुंचेंगे और उनके घर पहुंचकर दिलासा भी देंगे और उनके लिए जो कुछ किया जा सकता है सदा इत्तेहाद की तरफ से इंशाअल्लाह सदा इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर उस काम को अंजाम देगा। सदा इत्तेहाद जो है बिना किसी मकसद के ये तंजीम बनी है। ये सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने की तंजीम है। यहाँ किसी की भेदभाव नहीं है। अब तक 10 साल में तमाम मसलक, तमाम मजहब के लोगों के साथ में लेकर चलने वाली तंजीम है। हम लोग घरों तक पहुँचने की टीम को तश्कील दी है और दूसरा जो है जहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ती है वो पैसों की भी जो जरूरत पूरी करने के लिए उसे क्या तरतीब देना उसके बारे में भी सोची गई है। और जिन जिन घरों के अंदर जो खाने पीने की जो तकलीफ मौजूद है उसके अंदर भी किस तरह से उनको सहूलत पहुंचाना उसके बारे में भी सोचा गया है। वजीर आला से मुलाकात के लिए कोई वक्त तय किया गया है? नहीं, अभी आज ही तय हुआ है। तो आज तय होने की वजह से जो है वजीर आला से भी मिलेंगे, सिटी कमिश्नर से भी मिलेंगे और उनसे कहेंगे इस तरह से जो ज्यादती हो रही है इससे पहले फौरन रोके, वरना कहीं और बात बिगड़ गई तो इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। यह हम उनको देना चाहेंगे। अब तक तो सब्र से काम हो रहा है। इसके अंदर सियासी चाल वो भी समझते हैं, वजीर आला भी समझते हैं और लोकल एमएलए भी समझते हैं
इस सियासी चाल के अंदर मुसलमानों को ना फंसाया जाए। उसका एक टीम बना के वो टीम जाके हर एक घर को जाके उधर उनका हालात उनका मुश्किलात क्या है उसका इंशाल्लाह वो टीम एक अच्छा रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के ऊपर इंशाल्लाह सदा एहतियात काम करेंगे। फायरिंग में जो लोग उनके लिए कंपनसेशन उनके रिलेटिव्स के लिए कुछ डिमांड करें। क्या है ये कानून का हिसाब से मंगलूर में भी ऐसा एक फायरिंग हुआ था। पहला वजीर आला ने 10 लाख रुपए उनका ये दिया था लेकिन तो वो गवर्नमेंट वापस लिए। मुजरिम को ऐसा गोलीबार से उनको कॉम्पनसेशन नहीं दिला जा रहा है लेकिन तो अभी मुजरिम है नहीं है वो सब इंशाल्लाह मजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी हो रहे उसमें अपना भरोसा है इंशाल्लाह अच्छा एक इंसाफ मिलेंगे अपना जो मुजरिम है वो कौन बेमुजरिम है बेगुनाह है उसका सब इंशाल्लाह मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में वो सब साबित हो जाएगा। अगर वो बेगुनाह हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ये देना जरूरी है। वो तो पुलिस के गुनाह का ये गलत करे तो भी गलत ही है, अगर पुलिस गलत करे तो वो भी गलत है। हमारा कैसा नौजवानों कुछ लोग उधर पत्थर मारे वो सब गलत अभी मीडिया बता रहे वैसा पुलिस का तरफ से भी गलत हुआ तो वो भी गलत है, वो गवर्नमेंट देना जरूरी है। तो डिमांड करेंगे आपकी तरफ से? हमें ऑलरेडी डिमांड करे अभी सदा इत्याद का तरफ से भी वो डिमांड कर रहे हैं। पुलिस हरासमेंट के ताल्लुक से कुछ करेंगे? वो तो हरासमेंट इंडिया में बहुत जगह में वैसा हो रहा है क्योंकि हमारा सियासी लोग इस तरफ से तवज्जो देना था। हमारे हमारा परेशान है बदनसीब है हमारा लीडरों को भी मुंह नहीं खोल रहे। ये हमारा मुसलमानों को लगातार ऐसा ये बेइंसाफी हो रहे। इंशाल्लाह सदा इत्यादि ये मैदान में इंशाल्लाह काम करेंगे। आज ये मीटिंग हुई सदा इत्तेहाद की जानिब से जिसमें मौलाना मकसूद इमरान साहब मौजूद थे और हमारे नायब सदर जनाब मौलाना शाफी सादी मौजूद हैं। और इसमें क्या है हमारे सदा इत्तेहाद का जो एक निज़ाम है जिसमें तमाम मसलकों के जिम्मेदारान हर हमेशा से जुड़े हुए हैं और आज भी तमाम जिम्मेदारान चाहे वो हनफी हो या शाफी हो या अहले हदीस जमात हो तबलीग जमात हो अहले सुन्नत जमात हो या शिया जमात हो हर जमात के जिम्मेदारान आज यहाँ पे मौजूद थे। और जो एक दर्दनाक हादसे जो हुए हैं काटगुन हल्ली और डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में इसके बारे में मशवरा हुआ और यहाँ पे सदा इत्तेहाद के पूरे मेंबरों मिलकर हम लोगों ने ये फैसला किया है कि एक टीम फॉर्म करके हैं हम लोग जिसमें जितने भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनका लिस्ट बनाया जाएगा और उनको जिस तरीके की सहूलत होगी या प्रोविजंस प्रोवाइड करना है तो प्रोविजंस प्रोवाइड करने का निजाम किया जाएगा या अगर किसी को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो इंशाअल्लाह लीगल असिस्टेंस भी सदा इत्तेहाद की जानिब से प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से भी मिलने का हमारा प्लान है ताकि हम लोग सदा इत्तेहाद की जानिब से उनको जाके अप्राइज करें कि यहाँ के जो ग्राउंड लेवल पे है लोगों कर्फ्यू के वजह से या कोई निर्दोष अगर अरेस्ट हो रहा है तो ये क्या तकलीफ फेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जिन जो निर्दोष हैं ताकि इनको इंसाफ मिले। अब इसके बाद जो भी मामला रहेगा वो तकरीबन कानूनी पहलुओं के सामने आएगा तो क्या किसी कानूनी टीम को भी एडवोकेट्स की कोई टीम आपके पास तैयार है या इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे? जी तैयार है, टीम तो तैयार है। कई एडवोकेट टीम्स काम करते आ रहे हैं और इनके साथ हम लोग जुड़कर उनका साथ जिस जगह जरूरत है उनका साथ लेंगे जिनको हमारे साथ की जरूरत है जान की तरफ से माल की तरफ से तो हमारा भी साथ उनके साथ जुड़ा होगा। आप मीटिंग बुलाने में इतना ताखिर क्यों किया? एक हफ्ता गुजर चुका है। जी सदा इत्तेहाद से हम लोग वॉच कर लेके थे कि कौन कैसा मूव कर रहा है ताकि उसके बाद हम लोग डिसीजन लेके जो सही रास्ता है उसे अपनाएंगे क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि अभी आपने देखा होगा कि कई टीम्स मुलाकात कर रहे थे तो हम लोग वेट कर रहे थे गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करेगी। हम लोग उस टाइम पे मीटिंग करके मुलाकात करना चाहते थे जब उसका वक्त सही होगा तो क्योंकि अभी भी कर्फ्यू जारी है लेकिन इसीलिए हम लोग विजिट नहीं किए। जैसे कर्फ्यू उठाने का बात हो रही तो इमीडिएटली हम लोग काम पे लग गए। जो खवातीन परेशान हैं जो कई जगह पे पुलिस स्टेशन में भी जाती है तो उन्हें अभी तक कोई अप्रोच नहीं करा। जी इंशाल्लाह जो हमारी टीम फॉर्म की गई है तो ये शॉर्टलिस्ट करेंगे और फर्दर इंशाल्लाह सबसे मुलाकात की जाएगी। ज्यादा लोग जो है जो इवन गैर मुस्लिम जो लीडर्स हैं वो भी चाह रहे हैं कि इसमें जुडिशियल प्रोब हो। जी
अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी भी खुशी है अगर इसमें कोई फेयर जुडिशियल प्रोब हो, ताकि जो कल्प्रिट्स हैं इनको अरेस्ट किया जाए, और अगर इनको अरेस्ट किया जाएगा तो फ्यूचर में ऐसे दंगे फसाद रोके जा सकते हैं। शुक्रिया।